और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई। कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ, वो हमेशा ना मोहम्मदन लोगों को सपोर्ट करता है बस। अभी भी गायब है, पूरी दुनिया जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं दिख तो रहा है नहीं। बीजेपी संतानी है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा आने वाले टाइम में। राष्ट्र बनेगा। तो आपका काम कर रही है तो आप उसे दो, अगर बीजेपी आपको काम कर रही है तो उसे दो। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, उनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। 1997 से लेकर 82 तक दौर हुआ था जिसमें ग्राफ कम था, तब भी खतरे में नहीं था, अब कैसे हो गया? क्या बात करते हो? खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। मोदी जी ने लीज पे दे करके पैसा कमा रखा है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अगर इनको बोलते हैं कि महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और फिर जॉब कहाँ से आएगी? इतनी सारी बच्चे पैदा कर रहे हैं, पहले जनसंख्या तो कम करो तभी तो होगा। जो पर बोला जा रहा है कि चाइना की भी इतनी जनसंख्या है लेकिन वहाँ रोजगार मिलता है। नहीं, इतनी तो नहीं होगी जितनी इंडिया की है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। और एक नहीं, लॉकडाउन में इतने सारे बच्चे हुए हैं एंड होते हैं, अभी भी इतने सारे होते हैं, कोई जनसंख्या पर देखता ही नहीं है। अगर वो कम होगी तभी तो जॉब्स आएंगी बहुत सारी। पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने आते वक्त वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे हर साल, पर वो हुआ नहीं। बात तो सही है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, जॉब भी निकाली है, पर किसी को दिखता नहीं है। कोई बोलता है मोदी क्या जी किया है, जैसे कि गिनवा दीजिए। मोदी जी ने कहा कि महंगाई कम होगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो भाई, महंगाई भी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक, वाह वाह वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। लगता है बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दो। और भाई बीजेपी सब कुछ है, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गायब पड़ी है। कहाँ है? राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया, इतने साल बाद राम मंदिर बना है, किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के दिखा दो। मैं तुम्हें अभी समझाता। अपना कोर्ट था ये कि मंदिर का फैसला आएगा कोर्ट से तो मंदिर बन जाएगा। जब वो कह रहे थे, जब मोदी जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तभी मंदिर बनेगा, तो फिर वो बीजेपी क्रेडिट कैसे ले सकती है उस चीज का? वो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आना था तब राम मंदिर बनना था, तो मोदी जी क्रेडिट क्यों नहीं? तो इतने सालों से कांग्रेस भी थी, वो तो काफी सालों से उन्होंने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी आती क्यों राम मंदिर बना? एक बात बताओ। बताता हूँ। बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था 1985 तक। राम मंदिर का मुद्दा इतना सांप्रदायिक, इतना तनावपूर्ण तब तक नहीं था जब तक 1985 नहीं आता, जब 2 सीट पे आगे इनका अस्तित्व रह गया था बीजेपी का। जिसको मुद्दा बनाने वाला, धर्म को मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने किया है, आज से नहीं किया, पहले से किया है। धर्म की राजनीति गलत है, धर्म के अनुसार राजनीति करो वो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना वो गलत है। दोनों में फर्क है। बहुत ही बढ़िया। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, बीजेपी इज अ ग्रेट। ठीक है, और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई। कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ, वो हमेशा ना मोहम्मदन लोगों को सपोर्ट करता है बस। अभी भी गायब है, पूरी दुनिया जोड़ रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, कहीं दिख तो रहा है नहीं। बीजेपी संतानी है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा आने वाले टाइम में, राष्ट्र बनेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब आपको क्या लग रहा है कि देश के विकास के लिए क्या हो रहा है? देश का विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है। देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज सब आ रहा है धीरे धीरे करके। देखो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है। ठीक है जी, बस खाली उस पर मोहर लगनी। अरे तो मेरे को उससे क्या, आप बात बताओ, आपके लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है। मेरे लिए मतलब यह है कि मेरे जितने भाई अब भूखे हैं, पहले मेरी बात सुनो मैडम। अब आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैं बोलूंगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार का आपकी तरफ जिम्मेवारी है। आप सरकार चुनते हो इसीलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। धर्म के लिए पंडित है, धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है आपके, धर्म का काम वहाँ होगा। आपने सरकार चुनी है, धर्म के काम के लिए नहीं चुनी है। आपने सरकार चुनी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, जो सरकार आपकी तरफ वचनबद्ध आपको देने के लिए, वो ना दे करके और आपको बना रहे हैं कि नहीं जी हम आपको ये नहीं दे रहे, आपको ये दे रहे हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठो, आपको उस कुर्सी के बैठने के बाद आपको अपने धर्म का नहीं पता, कुर्सी का जो राजतंत्र का राजधर्म होता है आपको वही नहीं पता, बाकी बात क्या कर रहे हो? और अभी तो रुको, धर्म क्या आप सुरक्षित करोगे? राजधर्म आपको नहीं करना आता तो आप सुरक्षित क्या करोगे? कह रहे हैं धर्म के लिए धर्म गुरु हैं, हम सरकार बनाते हैं शिक्षा, अस्पताल, महंगाई के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। तो आप मत दो वोट, साफ सीधी बात। वोट ये होता है कि हाँ जो हमारा काम, जो हमारी दिक्कतें सारी पूरी हो रही है। मैंने आपसे इतनी देर में बातचीत में मैंने आपसे एक बार नहीं कहा कि आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो, आप मत दो। मैंने आपसे एक बार नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हो। मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मेरे लिए जो काम करेगा मैं वोट उसको दूंगा, बात खत्म। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।
आप इस बच्चे को बिठा दो कुर्सी पे, ये मेरा काम, मेरे देश के लिए काम करेगा तो मैं वोट इसी को दूंगा। बात खत्म। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अगर कांग्रेस आपका काम कर रही है तो आप उसे दो, अगर बीजेपी आपको काम कर रही है तो उसे दो। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया, उनने बहुत कुछ किया है। अगर वो नहीं होता ना, आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 1947 से ज्यादा हिंदू अपने घर में ही था। 80% आबादी हिंदुओं की रही है इस देश के अंदर, ठीक है। और जिस टाइम के अंदर 62% आई थी ना आबादी 78 के बाद, 78 से लेके 82 तक का टाइम वो था जिसमें हिंदुओं के ग्राफ जो था, बर्थ प्रोडक्शन रेट जो था वो कम भी हुआ था, और उसमें जो आबादी का अनुपात था वो 68.5% भी आया था मैडम जी। तब भी हिंदू खतरे में नहीं था इस देश के अंदर। अपने घर में कोई खतरे में नहीं होता है। आप अपने घर में जो कुत्ते को पालते हो ना वो भी आपको नहीं काटता है। आप मुझे बताओगे कि बाल विवाह क्यों हुआ था, क्यों स्टार्ट किया था? बाल विवाह क्यों स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था ये बताओ। अरे क्यों किया था ये तो बताओ, क्यों स्टार्ट हुआ था ये बता दो। अरे किसने किया था बाल विवाह वो तो बताओ। और बाल विवाह आज की प्रथा, कुप्रथा नहीं है ये, कुप्रथा स्टार्ट हुआ क्यों? आप कह रहे थे पहले हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, ये कम था, तो क्यों हुआ था ये बता दो। हिंदुओं की बेटियों को घर से ना उठाया जा रहा था, तभी बाल विवाह चालू किया था। बाल विवाह मैम कब से चालू हुआ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप मेरे को बता सकती है मेरी जानकारी के लिए कि बाल विवाह इस देश में कब से चालू है? इस भारतवर्ष में बाल विवाह कब से प्रथा चल रही है? कुप्रथा है बाल विवाह, तो आपको बताऊं। और कब से चालू आपको पता है? ये कब से चालू है ये बताओ मेरे को खाली। बाल विवाह आज से नहीं, सदियों से इस देश में, जब बीजेपी और कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था इस धरती के ऊपर ना, तब से बाल विवाह। कहाँ हो आप? बता रही हूँ कि आप कह रहे हैं हिंदू की जनसंख्या ज्यादा थी, इसकी बता रही हूँ मैं। मैंने कहा कम थी तब भी खतरे में नहीं था, ज्यादा की तो मैंने बात ही नहीं करी। 78 से लेके 82 का दौर हुआ था जिसमें 68 से लेके 69 से लेके 82 तक दौर हुआ था जिसमें ग्राफ कम था, तब भी खतरे में नहीं था। अब कैसे हो गया? क्या बात करते हो? खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। तो ये खतरे मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है। मोदी जी ने लीज पे दे करके ना पैसा कमा रखा इसमें से। ध्यान रखिए ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे नेता एक तरफ हो जाते हैं ना, जब सारा अगेंस्ट आपका एक तरफ हो जाए तो उसके बाद जो है ये मान लीजिए जो हमारा नेता खड़ा है वो ही ईमानदार है, या सारे जो हमारे मेरे कहने का मतलब है जितने भी लोग हैं वो सब पागल हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि काम हो रहा है मोदी सरकार? बिल्कुल मैम, एक बात बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा है? सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें पॉसिबल हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैडम जी बता रही हैं कि जॉब और महंगाई का वजह जनसंख्या बता रही है, और बोल रही हैं कि जनसंख्या कम करो तब जॉब मिलेंगी। और उसी पर जब रिपोर्टर ने कहा कि चाइना का भी तो जनसंख्या हमारे देश के बराबर ही है तो वहाँ पे तो जॉब्स मिल रही हैं, तो मैडम जी बोल रही कि नहीं वहाँ की जनसंख्या हमारे देश से थोड़ी कम है। और बोल रही थी कि राहुल गांधी जो है हमेशा मोमेडियन को ही सपोर्ट करता है, और बीजेपी जो है सनातनी है, और आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र बनेगा, और अगर वो नहीं होते ना तो आज हिंदू अपने घर में सुरक्षित नहीं बैठता। खैर दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो सरदार जी ने जो इस लड़की का जवाब दिया है उस पर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।